आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं और हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसी की पार्ट नंबर हम लोग 7 की आज पढ़ाई करेंगे। और आज के पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे तो लेनिन के बारे में जानेंगे, ठीक ना। लेनिन का कंप्लीट नॉलेज आज हम लोग प्राप्त करेंगे। लेनिन का जीवनी जानेंगे कि लेनिन का पूरा जीवनी क्या है, उसके बाद लेनिन ने कौन कौन सा कार्य किया वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक ना। लेनिन जो कार्य किया उसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक भाग को बोलते हैं आंतरिक कार्य और दूसरे भाग को बोलते हैं विदेशी कार्य। तो आंतरिक कार्य यहाँ पर तो लिखा हुआ आपको है और विदेशी कार्य नहीं लिखा हुआ है, तो विदेशी कार्य हम क्या करेंगे इसी वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक ना, ये मेटार करके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा देर में जब हम इसको समझा देंगे तो इसको हम साफ करेंगे और जब साफ कर लेंगे तो उसमें अपने आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप जल्दी से क्या कीजिए, अभी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जल्दी से अभी इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप कॉपी में उसको लिख सको और आपका नोट्स एक अच्छा खासा बनकर तैयार हो जाए, ठीक ना, एक अच्छा खासा नोट्स बनकर तैयार हो जाए। इसलिए इसको जल्दी से क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आपको करना क्या है कि जब स्क्रीनशॉट ले लिया है तो उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे कि मेरा हर एक वीडियो में आपको इस तरह से नोट्स लिखा रहता है बोर्ड पे, हर एक वीडियो में आपको नोट्स मिल जाएगा बोर्ड पे, और उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी रहता है, ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी रहता है। तो आप उसको क्या करोगे कॉपी में लिख लोगे। अगर आप हर एक वीडियो का हर एक पार्ट का आप क्या करते हो कॉपी में लिख लेते हो, नोट्स उतार लेते हो, तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक अच्छा खासा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक ना। कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टोटल कोचिंग में जो मटेरियल मिलता है वो मटेरियल हम आपको यहीं पर बैठे बैठे आपको वीडियो में दे देंगे, ठीक है, और आपको वो सब काम करेगा, सभी काम करेगा एग्जाम में। तो चलिए अब इसको समझाना शुरू करते हैं। क्या समझेंगे आज हम लोग जानेंगे लेनिन के बारे में। लेनिन वही आदमी का नाम है जो बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था रूस में 1917 बोल्शेविक क्रांति हुआ था ना, उसका नेता था, है ना। बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन ही था। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फिर ये समझाने। देखिए क्या हुआ था कि रूस में दो क्रांति हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक ना। तो 1905 की क्रांति नहीं जानना है। उसके बाद 1917 में फिर से दो क्रांति हुआ। 1905 में एक क्रांति हुआ था, 1917 में दो क्रांति हुआ। तो 1917 में एक क्रांति फरवरी में हुआ। कब हुआ? फरवरी में। ऐसे कैलेंडर के अनुसार मार्च था, लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार फरवरी था, इसलिए उसको बोलते हैं फरवरी क्रांति। तो वो जो क्रांति हुआ उसके बाद, उस क्रांति के बाद लेनिन वापस रूस पहुंचा, ठीक ना। लेनिन कहीं गया हुआ था, कहाँ गया था वो आपको इसमें बताएंगे। लेनिन स्विट्जरलैंड गया हुआ था, क्यों गया हुआ था, क्या कारण था, वो सब बताएंगे, ठीक ना। अभी बस इतना समझे कि लेनिन क्या हुआ ना, फरवरी क्रांति के बाद रूस वापस आया। जब रूस वापस आया तो रूस की स्थिति को देख कर बोला कि अभी रूस में क्रांति की अभी भी जरूरत है। अभी जो रूस का क्रांति हुआ फरवरी में, तो उससे जो नया सरकार बना, उससे नया सरकार बना था केरेंस्की का। किसका सरकार बना था? केरेंस्की का सरकार बना था। ये केरेंस्की का सरकार अलोकप्रिय था, सही सरकार नहीं था। तो वही जब रूस वापस पहुंचा लेनिन, तो वही बात को तो देखा ही है, अरे क्रांति तो हुआ, क्रांति के बाद कौन बना? केरेंस्की का सरकार बना यहाँ पर, लेकिन ये सरकार सही नहीं है। अभी फिर से यहाँ पर क्या है, क्रांति की जरूरत है, ठीक है। उसको क्रांति की जरूरत महसूस हुआ। अब इसलिए वो क्या क्या बोल्शेविक दल का वो क्या बन गया, नेता बन गया। कौन? लेनिन। लेनिन जो है बोल्शेविक दल का नेता बन गया और फिर से क्रांति शुरू किया। अब जो क्रांति हुआ तो उसको बोलते हैं क्या, अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति उसको बोलते हैं, या फिर रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, या फिर बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाता है। यह क्रांति दो के बीच हुआ, बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच। बोल्शेविक बोलते हैं बहुमत वाले, मेंशेविक बोलते हैं अल्पमत वाले, ठीक है ना। तो बोल्शेविक और मेंशेविकों के बीच ये क्रांति हुआ। इसमें जीत किसको मिला? बोल्शेविकों को, मतलब लेनिन को। जीत किसको मिला? लेनिन को। अब यहाँ पर किसका सरकार बना? लेनिन का सरकार बना, ठीक है ना। अब यहाँ पर लेनिन का सरकार बना। तो लेनिन का सरकार बना तो लेनिन का सरकार बहुत सारा काम किया होगा ना। किसी का भी सरकार बनता है तो काम करता है कि नहीं करता? तो लेनिन का सरकार ने बहुत सारा यहाँ पर काम किया। उसी काम को जानना है कि कौन कौन सा वो काम किया। तो समझ आएगा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। कहानी जो बताया समझ आया, कैसे कहानी यहाँ तक पहुंचा, आगे समझ रहे हैं कि 1905 में क्रांति हुआ, उसके बाद 1917 में दो क्रांति हुआ, फरवरी क्रांति हुआ। उसके बाद सरकार बना किसका? केरेंस्की का। कहां पर? रूस में। किसका सरकार बना? केरेंस्की का। लेकिन यह सरकार सही नहीं लगा। किसको? लेनिन को। जब लेनिन रूस वापस पहुंचा स्विट्जरलैंड से, तो देखता है कि अभी भी रूस की स्थिति बहुत खराब है। जो रूस का स्थिति में सुधार होना चाहिए था वो सुधार नहीं हुआ, अभी भी क्रांति की जरूरत यहाँ पर है। तो वो क्या किया, बोल्शेविक दल का नेता बन गया। कौन? लेनिन बोल्शेविक दल का नेता बन गया और क्रांति शुरू कर दिया। ये जो क्रांति हुआ, इस क्रांति को बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति। आ रहा समझना? इस क्रांति को क्या बोलते हैं? अक्टूबर की क्रांति बोलते हैं, ठीक है। या बोल्शेविक क्रांति भी इसको बोला जाता है, या 1917 की रूसी क्रांति इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्रांति के बाद जीत किसको मिला? बोल्शेविक दल को जीत मिला, लेनिन को जीत मिला और लेनिन का वहां पर सरकार बना। तो लेनिन का सरकार बना तो कौन कौन सा वो कार्य किया वो सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लेनिन के बारे में। लेनिन कौन था?
हल्का फुल्का तो समझ में आ गया होगा कि लेनिन कौन था, है ना, लेकिन उसका पूरा बात जानते हैं। तो देखिए क्या है, लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति का नेता था, बता चुके ना, लेनिन क्या है, बोल्शेविक क्रांति का नेता था, ठीक है। लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति का नेता था। इसका पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम याद रखिएगा व्लादिमीर इलिच उलियानोव था, ठीक है। लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति का नेता था, पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था, लेकिन फेमस किस नाम से हुआ, फेमस हुआ किस नाम से, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। याद क्या, यहाँ पर तीन चीज हम देखें। पहला, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था जी, लेनिन था, ठीक ना। इसका पूरा नाम क्या था, व्लादिमीर इलिच उलियानोव, व्लादिमीर इलिच उलियानोव। इजी है, ज्यादा टेढ़ा नहीं है, व्लादिमीर इलिच उलियानोव। 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो पकड़ लोगे, ठीक ना। मेरे साथ 5-6 बार बोलिएगा, ठीक ना, व्लादिमीर इलिच उलियानोव बोलिए 5-6 बार, 5-6 बार बोलिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इसका पूरा नाम क्या था, व्लादिमीर इलिच उलियानोव, व्लादिमीर इलिच उलियानोव, ठीक है। लेकिन किस नाम से फेमस हुआ, तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। बोलिए बोलिए वहीं पर, जहां पर आप बैठे हुए वहीं पर बोलिए, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के नाम से ये फेमस हुआ। आ गया, ठीक है। अब इनका जन्म कब हुआ जी, इनका जन्म हुआ है, देखिए जन्म हुआ इनका 22 अप्रैल 1870 को, ठीक ना। इनका जन्म जो हुआ है 22 अप्रैल 1870 को। अब इस डेट में बहुत कंफ्यूजन होगा, कोई बुक है, जैसे 1-2 गेस्ट पेपर हम देखे हैं, मेरे पास 1-2 गेस्ट पेपर भी आया था, तो जब हम उसको पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को, तो वहां पर हमको दिखाया क्या दिया, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ था 10 अप्रैल, उसमें क्या लिखा हुआ था, 10 अप्रैल 1870, ठीक ना। या आपके पास शायद कोई बुक हो ऐसा जिसमें यहाँ पर लिखा हो 10 अप्रैल 1870, ठीक ना। एक या फिर ऐसा भी कोई बुक होगा जिसमें उसमें लिखा होगा 22 अप्रैल 1870। अगर आप गूगल पे भी सर्च मारते हो तो गूगल पे भी आपको यही डेट बताता है 22 अप्रैल 1870, ठीक है। कुछ डेट ऐसा होता है जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कुछ डेट ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या किए, गूगल पे भी हम देख लिए हैं, और मेरे पास 1-2 बुक जो है उसमें हम देख लिए हैं, तो 22 अप्रैल 1870 ही है, ठीक ना। तो इसलिए हम इसको यूज किए 22 अप्रैल 1870। तो आप भी यही याद करना, 22 अप्रैल 1870। साइड में ये भी रखना कि 10 अप्रैल 1870, ठीक है। क्या पता कहीं के ऑप्शन में ये ना देखे 10 अप्रैल लेटे, तो आपको उसको टिक मारना पड़ जाएगा, आगे समझना। तो इनका जन्म कब हुआ जी, 22 अप्रैल 1870 को हुआ। कब जन्म हुआ है, 22 अप्रैल 1870 को। कहां पर हुआ जी, तो बोलगा नदी के किनारे, बोलगा नदी के किनारे एक गांव है, तो उस गांव का नाम है सिम्रस्क गांव, ठीक ना। बोलगा नदी के किनारे सिम्रस्क नामक गांव में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, जानो क्या, ठीक है। इनके बड़े जो भाई थे उनको गोली मार दिया गया था, किस लिए, तो अलेक्जेंडर की हत्या के जुर्म में। अलेक्जेंडर वहां का जो राजा थे, जार अलेक्जेंडर का जो हत्या हो गया था, उसी के जुर्म में इनके जो भाई थे, बड़े भाई, इनको क्या किया गया, गोली मार दिया गया था। आया समझे ना। तब से ये जार शाही के क्या बन गए, दुश्मन बन गए। तब से इनको राजा पसंद नहीं आता था, तब से राजतंत्र, जार शाही का मतलब होता है राजतंत्र, जार शाही का मतलब राजतंत्र, पता है ना। रूस में राजा को क्या बोलते थे, जार, तो जार शाही का मतलब राजतंत्र। तो तब से राजतंत्र के क्या बन गए, दुश्मन बन गए, कौन, लेनिन। समझ आया क्या बात हुआ, बात यह हुआ कि सर इनका नाम था क्या, लेनिन। ये लेनिन का पूरा नाम क्या था, व्लादिमीर इलिच उलियानोव था, लेकिन ये फेमस हुए व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के नाम से। बोल्शेविक दल के नेता थे, ठीक है ना। जन्म 22 अप्रैल 1870 को हुआ। कहां पर हुआ जी, बोलगा नदी के किनारे, बोलगा नदी के किनारे सिम्रस्क नामक गांव में, ठीक है, सिम्रस्क गांव में इनका जन्म हुआ। इनके जो बड़े भाई थे उनको गोली मार दिया गया था जार अलेक्जेंडर के हत्या के जुर्म में, ठीक है। तब से ये जार शाही के क्या बन गए, दुश्मन बन गए। ये मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित है, कार्ल मार्क्स आप पढ़े हो ना, अब मार्क्सवादी पढ़े ना, इससे पहले हम बताया था, उनसे ये बहुत प्रभावित है। ये कार्ल मार्क्स के सपोर्टर थे, समर्थक थे, किनके, कार्ल मार्क्स के, मतलब मार्क्सवाद के ये समर्थक थे। आया समझे ना। हुआ क्या, 1905 में रूसी क्रांति हुआ था, ठीक ना। 1905 में रूसी क्रांति हुआ था, जिसमें पहले बताया था ना, हम पहले ही बताया था। 1905 में भी रूसी क्रांति हुआ, 1917 में 2 गो, 1905 में 1 हुआ ना। तो 1905 में रूसी क्रांति हुआ, इसमें बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। भाग लेने के कारण क्रांति तो फेल हो गया, क्रांति क्या हो गया, फेल हो गया, विफल हो गया। तो इनको कहां जाना पड़ा, स्विट्जरलैंड। कहां जाना पड़ा, स्विट्जरलैंड। और वहीं पर कुछ दिन ये जीवन व्यतीत किए, कहां पर, स्विट्जरलैंड। समझा यार, आया समझे ना, ठीक है। इनके बड़े भाई को गोली मारा गया, किसके जुर्म में, तो अलेक्जेंडर की हत्या के जुर्म में, ठीक है। फिर इसके बाद इन पर किनका प्रभाव जा रहा था, तो मार्क्सवाद का। किनका प्रभाव जा रहा था, मार्क्सवाद के विचार से प्रभावित है ना। फिर 1905 में जो क्रांति हुआ, 1905 की जो क्रांति हुआ, इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन क्रांति क्या हो गया, फेल हो गया। 1905 में क्रांति हुआ रूस में, पहले बार बार बता रहे हैं, 1905 में रूस की क्रांति जो हुआ उसमें ये भाग लिया, लेकिन क्रांति फेल हो गया। तो इनको कहां जाना पड़ा, स्विट्जरलैंड, और वहीं पर कुछ दिन ये जीवन व्यतीत किए। इसके बाद 1917 में फरवरी क्रांति के बाद वो कहां पहुंचे, रूस वापस पहुंचे,
है ना। रूस वापस पहुंचे, वापस पहुंचते बोल रहे हैं कि रूस की स्थिति सही नहीं है, रूस की स्थिति अभी भी खराब है ना। तब जाके क्या किया, बोल्शेविक दल का नेता बन गया। क्या बन गया, बोल्शेविक दल का नेता बन गया, नेतृत्व किया, है ना। और एक आदमी है जिनका नाम है ट्रोट्स्की। क्या नाम है, ट्रोट्स्की। इसी की सहायता से, इसी के सहयोग से ये केरेंस्की के सरकार को क्या किया, समाप्त किया। किसके सरकार को समाप्त किया, केरेंस्की का सरकार को समाप्त किया और अपने वहां पर क्या बन गया, अध्यक्ष बन गए वहां के सरकार का। आगे समझ में। और तब से इनका उद्देश्य क्या था, रूस का नव निर्माण करना, तो रूस को हम सही करना, रूस को आगे ले जाना, इनका यही जीवन का उद्देश्य था, ठीक ना। ये 3 नारा दिए, कौन कौन सा नारा दिया जी, भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी का ये नारा दिए। आगे समझे, भूमि, शांति और रोटी का ये नारा दिए। फिर अब एक जिज्ञा था कि अप्रैल थीसिस की रचना किसने किया था, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस की रचना किसने किया है, लेनिन ने। या पूछा जाए अप्रैल थीसिस इनमें से किसका है, तो लेनिन का, ऐसा ना। और 21 जनवरी 1924 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे समझ आया, तो लेनिन के बारे में समझ में आया, क्योंकि कोई इसको में डालना नहीं आया तो एक बार फिर से हम बता रहे हैं, उस बार इसको हम साफ करेंगे, साफ करके फिर इसका थोड़ा सा और रह गया वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो लेनिन के बारे में समझ लीजिए। लेनिन के बारे में क्या है, तो लेनिन बोल्शेविक दल के नेता थे, है ना। हम पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। लेनिन क्या थे, बोल्शेविक दल के नेता थे, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलते रहिए, जवाब देते रहिए, बोलते रहिए, जवाब देते रहिए। बोल्शेविक दल के नेता कौन थे जी, लेनिन थे। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच उलियानोव, है ना, व्लादिमीर इलिच उलियानोव। लेकिन किस नाम से ये जाने जाते हैं, तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के नाम से जाने जाते हैं। जन्म 22 अप्रैल 1870, कहीं कहीं लिखा हुआ है 10 अप्रैल 1870। तब दोनों डेट याद रखना, लेकिन ज्यादातर इसमें टिक मारिएगा। अगर दोनों डेट आ गया एग्जाम में तो इसी में टिक मारिएगा। 22 अप्रैल 1870, कहां पर, बोल्गा नदी के किनारे, किस गांव में, सिमरस गांव में। चलो, जन्म 22 अप्रैल 1870, कहा, बोल्गा नदी के किनारे, कौन सा गांव, सिमरस गांव, नहीं, सिमरस गांव में इनका जन्म हुआ। इनके जो बड़े भाई थे, उनको जार अलेक्जेंडर के हत्या के जुर्म में गोली मार दिया गया था। तब से ये जार शाही के क्या बन गए, दुश्मन बन गए। तब से ये जार शाही बनाना चाहते थे, तब से ये जार शाही को पसंद नहीं करते थे। 1905 में क्रांति जो हुआ था किसके लिए हुआ था, जार शाही के लिए हुआ था, ऐसा समझे ना। तब से क्या हुआ, जार शाही के कट्टर दुश्मन बन गए, ठीक है। मार्क्सवाद के ये समर्थक थे, किसके समर्थक थे, मार्क्सवाद के ये समर्थक थे, आ समझे ना, मार्क्सवाद के ये समर्थक थे। 1905 में क्या हुआ, क्रांति हुआ, कहां पर जी, रूस में 1905 में क्रांति हुआ, जिसमें क्या किया, भाग लिए। लेकिन क्रांति हो क्या गया, फेल हो गया। क्रांति फेल हो जाने के कारण इनको कहां जाना पड़ा, स्विट्जरलैंड। इनको कहां जाना पड़ा, स्विट्जरलैंड। कुछ दिन अपना जीवन वहीं पर व्यतीत किए, कहां, स्विट्जरलैंड। अब क्या हुआ कि फरवरी 1917 की जो क्रांति हुआ उसके बाद ये वापस रूस पहुंचे, कौन, लेनिन। फरवरी 1917 की जो क्रांति हुआ उसके बाद लेनिन रूस पहुंचे। देखते क्या है, यहाँ का स्थिति तो अभी भी खराब है ना। समझ गए कि ये क्रांति यहाँ पर और होने की देर है, ठीक है। इसलिए क्या किया, बोल्शेविक दल का नेता बन गया। किसका नेता बन गया, बोल्शेविक दल का नेता बन गया। और एक दोस्त है ट्रोट्स्की इनका, है ना। ट्रोट्स्की की सहायता से ये क्या किया, केरेंस्की का सरकार को समाप्त कर दिया। केरेंस्की की सरकार को क्या किया, समाप्त कर दिया, है ना। तो इस प्रकार ये इनका क्या हुआ, जीवन घटा। और इसके बाद भी क्या है कि ये इनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि रूस का नव निर्माण करें, मतलब रूस को जितना उसको उतना आगे लेकर जाए, है ना। अपने मरने तक, मृत्यु कब हुआ है जी, मृत्यु हुआ 21 जनवरी 1924। 21 जनवरी 1924 मृत्यु तक ये यही काम में लगे रहे। कौन काम में, रूस को नव निर्माण करने में, रूस को शक्तिशाली बनाने में, रूस को आगे ले जाने में, रूस की स्थिति सही करने में, है ना। अपनी मृत्यु तक इसी काम में लगे रहे। ये 3 नारा दिए, भूमि, शांति, रोटी, है ना। ये है भूमि, शांति और रोटी। आगे समझ में, अप्रैल थीसिस किनका रचना है, तो लेनिन का। अब चलिए, उम्मीद है आपको लेनिन समझ में आ गया होगा। इसे बोले थे अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो अभी ले लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे, पूरा नहीं साफ करेंगे, अभी सिर्फ लेनिन समझा है, लेनिन साफ करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लेनिन के जीवनी के बारे में लिखिए, तो बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। आपको देखने लगा सर इतना लंबा आंसर है, इतना लंबा आंसर नहीं है। जब भी पूछे कि लेनिन की जीवनी लिखिए तो इतना ही लिखना है। इतना लंबा आंसर है, लंबा आंसर है नहीं है, लंबा आंसर। और साथ ही बहुत सा पॉइंट भी तो है आपको। जब पूछा जाएगा कि लेनिन के कार्यों को लिखे तो लेनिन के कार्य यहां से लिखेंगे और भी कुछ और लिख पाएंगे वो लिखेंगे, आ रहा समझे ना। और जब पूछ जाएगा कि लेनिन की जीवनी और कार्य दोनों लिखे, जब दोनों क्वेश्चन एक साथ रहेगा तो जीवनी तो लिखना है, लेकिन कार्य इतना नहीं लिखेंगे। कार्य कितना लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे, काफी है। अस्सी पूछा जाए कि कार्य लिखे तो 5 पॉइंट लिखेंगे। अगर सी पूछेगा कि लेनिन के कार्यों को लिखे तो कितना पॉइंट लिखना होगा, 5 पॉइंट। लेकिन जीवनी और कार्य दोनों साथ में पूछे तो जीवनी लिख के कार्य कितना पॉइंट लिखेंगे, 3 पॉइंट। आ गया समझ में। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं।
तो हमारा बच गया था, यहाँ पे बताया था ना आपको कि थोड़ा सा यहाँ पे बच गया है लिखना, जगह नहीं था उस समय, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर जो लेनिन हम लोग समझाया, अभी लेनिन आपको समझाया ना, उसको साफ करके अभी यहाँ पर हम उसको लिख चुके हैं। हमको यही दो पॉइंट लिखना था, जो मेरे पास जगह नहीं था तो इसके कारण नहीं लिख पाए थे। तो अब जल्दी से क्या कीजिए, पीसी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पूरा लिखना नहीं है, पहले से तो आप पूरा ये लिख चुके होंगे, या ये तो पहले स्क्रीनशॉट में आप ले चुके हो, ठीक ना। फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद ये जो 2 पॉइंट नया बता रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, फिर से लिख लेना है इसी के आगे, इसी के आगे का ये दोनों पॉइंट है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, इसी के आगे का ये पॉइंट है, बस इसी के आगे आपको वो दोनों पॉइंट लिखना होगा। तो चलिए आप समझते हैं लेनिन के कार्य, क्या आपको समझना है, लेनिन के कार्य। लेनिन के बारे में जानते हैं ना, उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन थे, ठीक ना, कब हुआ जन्म, ठीक ना, उन पर किनका प्रभाव ज्यादा था, ठीक है, वो जहां के दुश्मन कैसे बन गए, फिर केलेंस्की का सरकार को वो कैसे तख्ता पलट दिए, उनका मृत्यु कब हुआ, है ना, उनके बुक का क्या नाम है, ये सब जानने के लिए जान गए। अब हम लोग जानेंगे लेनिन के कार्य, लेनिन ने कौन कौन सा कार्य किया। तो लेनिन जब अपने सत्ता में आया, लेनिन का जब सरकार बना, कहाँ, रूस में जब लेनिन का सरकार बना तो वो बहुत सारे कार्य किए, ठीक ना, एक दो नहीं बहुत सारे कार्य किए, ठीक ना। उनका कार्य का एकमात्र उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह क्या करें, रूस की स्थिति में सुधार लाना, ठीक ना। उनका जो भी मकसद था वो क्या मकसद था कि रूस की स्थिति में क्या करना, सुधार लाना, ठीक ना, रूस की स्थिति में सुधार लाना, वही उनका मकसद था। इसलिए वो बहुत सारे काम किए और उनके कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक ना। कुछ कार्यों को बोला गया आंतरिक कार्य, आंतरिक कार्य उन कार्यों को बोला गया जो देश के अंदर वो किए, ठीक ना। और कुछ कार्यों को बोला गया विदेश नीति मतलब विदेशी कार्य, है ना, जो विदेशों के साथ उनका क्या व्यवहार था। कहने का मतलब लेनिन जो है अपने देश के अंदर कैसा व्यवहार किए और विदेशों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, ये हमको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहला युद्ध की समाप्ति। सर्वप्रथम लेनिन क्या है ना, जितना भी ये रूस के साथ युद्ध चल रहा था, रूस के साथ जिस देश के साथ युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को लेनिन क्या किए, समाप्त कर दिए, ठीक ना। लेनिन का पहला काम क्या था, युद्ध की समाप्ति। लेनिन का पहला काम क्या था, युद्ध की समाप्ति। जैसे ही लेनिन सत्ता में आया, जैसे लेनिन का सरकार वहां पर बना, बोल्शेविक सरकार, लेनिन का सरकार यानी बोल्शेविक सरकार, आ रहा समझे ना, लेनिन का सरकार का मतलब बोल्शेविक सरकार। जैसे ही लेनिन का सरकार वहां पर बना, बोल्शेविक सरकार वहां पर बना, ठीक ना। तो सबसे पहले लेनिन क्या क्या, युद्ध की समाप्ति कर दिया। जिस देश के साथ युद्ध हो रहा था उससे वो युद्ध क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे जर्मनी के साथ इसे युद्ध चल रहा था, रूस था, जर्मनी के साथ क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो 1918 में जर्मनी के साथ क्या क्या, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया, ये याद रखिए। 1918 में जर्मनी के साथ कौन सा संधि किया, ब्रेस्ट लिटोवस्क। लेनिन है जो जर्मनी के साथ 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया। इस संधि जो था रूस के लिए, जर्मनी के लिए नहीं, रूस के लिए अपमानजनक था, लेकिन फिर भी रूस इसको किया। लेनिन के लिए यह अपमानजनक संधि था, लेनिन के लिए बहुत खराब संधि था, बहुत ही इससे हानि पहुंचा लेनिन को, लेकिन फिर भी यह संधि किया लेनिन। क्यों, क्योंकि ये जरूरी था देश की शांति व्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सैनिकों को राहत देने के लिए ये जरूरी था। आया समझ ना। और बोले ना कि लेनिन का एकमात्र उद्देश्य क्या था, देश की तरक्की, है ना। देश की तरक्की के लिए संधि जरूरी था, इसलिए लेनिन क्या किए, ये संधि किए। सर ये देश की तरक्की के लिए किए, तो लेनिन के लिए अपमानजनक कैसे हुआ, रूस के लिए अपमानजनक कैसे हुआ। अपमानजनक कैसे हुआ कि जब ये संधि किया ना किसके साथ, जर्मनी के साथ, तो रूस का एक बहुत बड़ा भाग जर्मनी को देना पड़ गया। मतलब रूस का बहुत बड़ा भाग क्या हो गया, इसके हाथ से निकल गया। आया समझना, रूस के हाथ से निकल गया। तो ये क्या हुआ, ये रूस के लिए क्या था, अपमानजनक हुआ ना। आ रहा है समझ में। तो पहला कार्य यही था कि युद्ध की समाप्ति। लेनिन जो है सबसे पहले क्या किया, युद्ध की समाप्ति किया। लेनिन का मतलब रूस का जर्मनी के साथ जो युद्ध चल रहा था, तो जर्मनी के साथ जो युद्ध चल रहा था उसको क्या किया, बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। 1918 में जर्मनी के साथ एक संधि किया जिसका नाम क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस्क। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किया। हालांकि ये जो संधि था रूस के लिए क्या था, अपमानजनक था, क्योंकि रूस को अपना बड़ा सा भूभाग खोना पड़ा, लेकिन फिर भी ये किया क्योंकि ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए, रूस की शांति व्यवस्था के लिए जरूरी था, इसलिए लेनिन ने ये काम को किया। आया समझ। इसके बाद दूसरा प्रतिक्रांति का दमन। जैसे ही बोल्शेविक सरकार आया, लेनिन का सरकार आया, तो लेनिन की सरकार से कुछ लोग क्या हो गए ना, गुस्सा हो गए। लेनिन की सरकार से कुछ लोग गुस्सा हो गए। कौन लोग गुस्सा हो गए, वे लोग गुस्सा हो गए जिनका अधिकार, जिनका संपत्ति लेनिन छीन लिया था, ठीक ना। लेनिन का जो सरकार आया, बोल्शेविक जो सरकार आया, तो उनसे कुछ लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए, ठीक ना। कौन लोग गुस्सा हुए, जिनका अधिकार, जिनका संपत्ति लेनिन क्या किया था, छीन लिया था। जैसे पादरी, पूंजीपति, है ना, पादरी, पूंजीपति, सामंत, ये सब लोग गुस्सा हो गए। किससे,
लेनिन के सरकार से, और ये षड्यंत्र करना शुरू कर दिए, लेनिन को मारने का षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। आया समझ ना? तो लेनिन को मारने का षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, लेनिन को हटाने का षड्यंत्र शुरू हो गया। तो लेनिन को जब इस बात का पता चला, तो एक स्पेशल पुलिस टीम बनाया, जिसका नाम क्या है? चेका। कौन बनाया? लेनिन जो है एक स्पेशल पुलिस टीम बनाया जिसका नाम क्या है? चेका। ये क्या किया ना, चुन कर जितने भी षड्यंत्रकारी थे, है ना, जितने भी सामंत, पादरी, पूंजीपति ये सब लोग थे जो षड्यंत्र कर रहे थे, उनको चुन के मौत के नींद सुला दिया। ठीक है, इससे जो भी विरोधी थे लेनिन के, वो क्या हो गए? शांत हो गए, है ना। जो भी विरोधी थे लेनिन के, वो शांत हो गए। यही था प्रतिक्रांति का दमन। आगे समझ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेनिन ने प्रतिक्रांति का किस प्रकार दमन किया, जब प्रतिक्रांति क्यों हुआ, इसका दमन कैसे किया, क्यों हुआ, समझ में आया? क्यों हुआ जी? तो क्योंकि सर लेनिन जो है, या लेनिन का जो बोल्शेविक सरकार है, वो क्या किया ना, कुछ लोगों का अधिकार और संपत्ति छीन लिया था। किन लोगों का? तो पादरी, पूंजीपति, सामंत, इन लोग का अधिकार और संपत्ति को क्या किया? छीन लिया। किसी ये गुस्सा होंगे ना, ये लोग जब गुस्सा हो गए, ये लोग षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। कौन लोग? यही लोग षड्यंत्र करना शुरू कर दिए लेनिन को हटाने का। ठीक है, और जब लेनिन को इस बात का पता चला तो क्या किया? एक स्पेशल पुलिस टीम बनाया। उस टीम का क्या नाम है जी? चेका। उस पुलिस टीम का क्या नाम है? चेका, है ना। और ये जो चेका टीम है, ये क्या किया? चुन के क्या किया? षड्यंत्रकारियों को मौत के नींद सुला दिया, मौत के घाट उतार दिया, है ना। इससे जो षड्यंत्रकारी थे वो क्या हो गए? शांत हो गए। अगला है नए संविधान का निर्माण। नए संविधान का निर्माण करा कि लेनिन के नेतृत्व में 1918 में एक नया संविधान बना। 1918 में लेनिन के नेतृत्व में क्या हुआ? एक नया संविधान बना। ठीक है, रूस अब किस नाम से जाना जाता है? सोवियत संघ। रूस का क्या नाम हो गया? सोवियत संघ, या फिर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको बोलते हैं यूएसएसआर। जैसे अमेरिका को कैसे बोलते हैं? यूएसए। अमेरिका को बोलते हैं यूएसए। तो यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? रूस होता है। क्या होता है? रूस। अब पूरा नाम तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, इसको सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझ में? ठीक है, मॉस्को को राजधानी बनाया गया। ठीक है, सोवियत संघ का राजधानी किसको बनाया गया? मॉस्को को। मॉस्को को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। पहले जो पुराना कैलेंडर था, रूसी कैलेंडर, उसको हटा दिया गया। पुराने रूसी कैलेंडर को हटा करके नया रूसी कैलेंडर लाया गया, जो कैसा कलर का था? लाल। कैसा रंग का था? लाल रंग का था, और उसमें हंसुआ और हथौड़ा का चित्र बना हुआ था। हंसुआ और हथौड़ा का चित्र बना हुआ था। आ गया समझ में? और जो बोल्शेविक दल नाम था ना, इनके दल का क्या नाम था? इनके दल का क्या नाम था? इनके पार्टी का क्या नाम था? बोल्शेविक दल ना। उसको क्या कर दिया गया? साम्यवादी दल नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? साम्यवादी दल। कोई दिक्कत? और इस प्रकार रूस में पहला समाजवादी शासन शुरू हुआ। उसका भी पहला समाजवादी शासन कहां पर शुरू हुआ? रूस में, सोवियत संघ में। तो ये समझ आया नए संविधान निर्माण से कितना सारा ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा। क्या क्या इसे समझे? तो ये समझे कि लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक नया संविधान बनकर तैयार हुआ 1918 में, है ना। अब जो रूस है वो सोवियत संघ के नाम से जाना गया, या यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के नाम से जाना गया। मॉस्को को राजधानी बनाया गया। पुराना जो कैलेंडर था, रूसी कैलेंडर, उसको हटा दिया गया और नया रूसी कैलेंडर लाल रंग का लाया गया, जिसपे हंसुआ और हथौड़ा का चित्र बनाया हुआ था। नहीं, इसके बाद भी क्या, तो रूस में क्या, जो बोल्शेविक दल था उसको नाम चेंज करके क्या किया गया? साम्यवादी दल, है ना। और सब ये रूस में पहला समाजवादी शासन की स्थापना की गई। कोई दिक्कत? अब सामाजिक सुधार। रूस में सामाजिक सुधार भी जरूरी था। रूस के नव निर्माण के लिए सामाजिक सुधार भी जरूरी था। लेनिन किया भी। क्या क्या किया जी? तो सबसे पहले नारियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया। जो नारी लोग थी, स्त्री लोग थी, उसको भी पुरुषों के जैसा अधिकार मिला। वो भी हम नौकरी कर सकती थी। कौन? स्त्री लोग। पहले स्त्री लोग नौकरी कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। लेकिन हम स्त्रियों को, महिलाओं को भी क्या मिल गया? पुरुषों के जैसा अधिकार मिला। अब महिलाएं लोग भी क्या कर सकती थी? नौकरी कर सकती थी। आया? और क्या, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिला। ठीक ना, सभी को क्या मिला? धार्मिक। पहले धार्मिक स्वतंत्रता था जी? नहीं, क्योंकि पहले धर्म पर किसका प्रभाव था? चर्च का। पहले धर्म पर चर्च का प्रभाव था। कोई भी आदमी क्या कर सकता था? अपना मन से कोई धर्म को नहीं मान सकता था। लेकिन अब क्या हुआ? अब धार्मिक स्वतंत्रता मिला सबको। मिला ना सबको धार्मिक स्वतंत्रता। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को वो अपना सकता है। ठीक है। इसके बाद पहले शिक्षा पर भी चर्च का प्रभाव था। शिक्षा पर भी किसका प्रभाव था? चर्च का। ठीक ना, इसको भी समाप्त कर दिया और सबके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया। निःशुल्क माने फ्री में, मुफ्त शिक्षा। आया? ये सब था लेनिन का आंतरिक कार्य। ये सब क्या था? लेनिन का आंतरिक कार्य। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आया ना? अब हम देखेंगे विदेशी कार्य। विदेशी कार्य क्या हुआ जी? तो सबसे पहले गुप्त संधियों की समाप्ति। ठीक ना, गुप्त संधि की समाप्ति। जैसे लेनिन के पहले जो जार थे और केरेंस्की सरकार था, वो जो गुप्त संधि किया था ना, उस सबको लेनिन क्या किया?
समाप्त कर दिया। आया समझ? लेनिन के पहले जो जाट है या केरेंस्की सरकार था, जो संधि किया था, गुप्त संधि किया था, उसको सबको क्या किया, समाप्त कर दिया। इसके बाद एक काम है जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट काम किया है, वो क्या है, कॉमिन्टर्न की स्थापना। ठीक ना? तो 1919 में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किया था। कौन? लेनिन। फर्स्ट इंटरनेशनल और सेकंड इंटरनेशनल हम आपको पहले के पार्ट में पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल और सेकंड इंटरनेशनल, प्रथम इंटरनेशनल और सेकंड इंटरनेशनल हम लोग पहले के पार्ट में पढ़ चुके हैं ना जी। आप पहले के पार्ट का वीडियो अगर देखोगे है ना, पार्ट नंबर 3, 4 ये सब देखोगे तो उसमें आप ये देख चुके हो, प्रथम इंटरनेशनल, द्वितीय इंटरनेशनल। आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड इंटरनेशनल, और थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कौन किया? तो लेनिन किया 1919 में। लेनिन किया 1919 में। ठीक है? ये क्यों किया गया सर? तो मार्क्सवाद का प्रचार करने के लिए। क्यों किया गया? मार्क्सवाद का प्रचार करने के लिए। और तो विश्व के जितने भी मजदूर है सबको संगठित करने के लिए, सबको एक करने के लिए। ठीक है? विश्व के जितने भी मजदूर है सबको एक जगह लाने के लिए, ठीक है, एक करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए और मार्क्सवाद का प्रचार करने के लिए। क्या हुआ ना कि विश्व में जितने भी साम्यवादी दल है, जितने भी साम्यवादी दल है, सिर्फ रूस में ही साम्यवादी दल है, अपना इंडिया में नहीं है क्या? अपना इंडिया में भी साम्यवादी दल है। ठीक ना? विश्व के जितने भी देशों में साम्यवादी दल है, उनके नेताओं का क्या हुआ? मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ। ठीक ना? मॉस्को में क्या हुआ? मॉस्को में, कहां पर? मॉस्को है ना, राजधानी है। मॉस्को में क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ और वहीं पर इनका एक ग्रुप बना, एक संघ बना। उस संघ का नाम है कॉमिन्टर्न। क्या नाम है? कॉमिन्टर्न। आ रहा है समझ में? ठीक ना? और इसका मुख्य काम क्या था? क्रांति का प्रचार करना और साम्यवादियों की सहायता करना। कॉमिन्टर्न समझ में आया? ये पूछेगा कि कॉमिन्टर्न से आप क्या समझते हो, तो क्या लिखोगे? 1919 में, ठीक ना, 1919 में लेनिन है जो थर्ड इंटरनेशनल की क्या किया? स्थापना किया। थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किया मार्क्सवाद का प्रचार करने के लिए। किसके लिए? मार्क्सवाद का प्रचार करने के लिए, विश्व के मजदूरों को जोड़ने के लिए, विश्व के मजदूरों को एकजुट करने के लिए, विश्व के मजदूरों को एकजुट करने के लिए। क्या हुआ? विश्व के जितने भी साम्यवादी दल है उनके नेताओं का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ, है ना? मॉस्को में एक मीटिंग हुआ, सम्मेलन हुआ। आया समझे ना? मॉस्को में मीटिंग हुआ, किसका? साम्यवादी दलों के नेताओं का। और वहीं पर साम्यवादी जितनी भी साम्यवादी पार्टी है सबका एक संघ बनाया गया है ना? उस संघ का नाम है कॉमिन्टर्न। यानी कॉमिन्टर्न क्या है? साम्यवादी पार्टियों का एक संघ है। कॉमिन्टर्न क्या है? साम्यवादी पार्टियों का एक संघ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रांति का प्रचार करना और साम्यवादियों की सहायता करना। आगे समझ। तो सर इतना लंबा आंसर लिखेंगे, इतना लंबा आंसर लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ लेनिन पूछा जाए, अगर लेनिन पूछा गया तो बस लेनिन तक ही लिखेगा, लेनिन की जीवनी। अगर लेनिन के जीवनी और कार्य दोनों पूछ लिया, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, लेनिन की जीवनी और कार्य दोनों पूछ लिया जाए तो लेनिन की जीवनी तो लिखना ही है जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ था। अब कार्य में इसमें यहाँ पर आपको लिखे 4 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ, 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट। आपको 6 पॉइंट ना लिख करके 2 पॉइंट इसमें से कोई लिख लीजिएगा, 1 पॉइंट उसमें से, 3 पॉइंट काफी है। आ गया। लेकिन सिर्फ पूछे कि लेनिन के कार्यों को लिखे, सिर्फ कुछ क्या पूछे? लेनिन के कार्यों को लिखे, तब आपको ये 6 पॉइंट में से कोई भी 5 पॉइंट लिखना होगा। 3 पॉइंट इसमें से लिख लीजिएगा, है ना? इसमें से 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट ये तो है ही, तो हो जाएगा 5 पॉइंट। कोई दिक्कत? समझ में आया कब हमको कैसे आंसर देना है? इतना लंबा आंसर हमको देने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा हम क्या आपको बताएं, आपको समझाएं कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर दे सको। आया समझना? बहुत बच्चे डर जाते हैं, इतना लंबा आंसर, अरे इतना लंबा आंसर क्या है? आपको समझने से मतलब समझ में आ गया ना जी? समझ में आया नहीं आया? अब इसको आप अपने लैंग्वेज में बना के क्या कर सकते हो? छोटा करके लिख सकते हो। कोई दिक्कत? फिर समझ में आया कि फिर से इसको दोहराने की जरूरत है? समझ आ गया? लेनिन कौन सा काम किया? एक बार फिर से, पहला काम क्या था? युद्ध की समाप्ति, है ना? जर्मनी के साथ इसका युद्ध चल रहा था, वो युद्ध बंद कर दिया और एक संधि किया 1918 में जर्मनी के साथ। नाम क्या है? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किया। हालांकि ये क्या था? अपमानजनक था रूस के लिए, इसको बहुत बड़ा भूभाग खोना पड़ा, लेकिन अर्थव्यवस्था, इसका अर्थव्यवस्था सही हो जाए, रूस की अर्थव्यवस्था सही हो जाए, वह शांति व्यवस्था बन जाए, इसके लिए जरूरी था, इसलिए लेनिन काम किया ना जी। इसके बाद प्रतिक्रांति नंबर, तो लेनिन क्या किया? लेनिन के जो नीति था, बोल्शेविक सरकार की जो नीति था, उससे कुछ लोग परेशान हो गए। कौन लोग? तो वे लोग जिनके अधिकार और संपत्ति को लेनिन छीन लिया, अधिकार और संपत्ति को छीन लिया, जैसे पादरी, सामंत, पूंजीपति। ये लोग क्या किया? षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, है ना? लेनिन के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए लेनिन क्या किया? एक अलग टीम बनाया पुलिस का, जिसका नाम है चेका। क्या नाम है? चेका। ये क्या किया? हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया, मौत की नींद सुला दिया, है ना? इससे क्या हो गया? षड्यंत्रकारी शांत बैठ गए, है ना? शांत हो गए। इसके बाद नया संविधान निर्माण, तो 1918 में लेनिन के नेतृत्व में नया संविधान बना। अब रूस का नाम क्या हो गया? सोवियत संघ या यूएसएसआर, है ना? इसका राजधानी कहां बना? मॉस्को। पुराना रूसी कैलेंडर हट गया, अब नया रूसी कैलेंडर लाल रंग का आया, जिसमें हंसुआ और हथौड़ा का चित्र बना हुआ था, ये ना जी। इसके बाद बोल्शेविक दल का नाम साम्यवादी दल रखा गया, है ना? और रूस ही ऐसा देश है जहां पहला समाजवादी शासन की स्थापना की गई। नहीं, इसके बाद क्या है जी? सामाजिक सुधार।
तो लेनिन बहुत सा सामाजिक सुधार भी किया, जैसे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया, महिलाओं को भी नौकरी करने का अधिकार मिला, है ना, नौकरी करने का अधिकार मिला। दूसरा, शिक्षा पर चर्च का प्रभाव था वो समाप्त कर दिया गया और सबके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया, है ना। फिर तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया सबको, है ना, धर्मनिरपेक्ष अपनाया गया। पहले क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को नहीं प्राप्त था, है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया। ठीक है, ये था आंतरिक कार्य, मतलब इतना अपना अंदर देश के लिए किया। अब विदेशों में क्या किया, तो गुप्त संघ की समाप्ति, जार जो पहले वहां का जो जार था, जार ने राजा, जार और केंद्र की सरकार जो गुप्त संघ किया था, सबको ये क्या किया, समाप्त कर दिया, है ना। दूसरा, कॉमिंटर्न की स्थापना, कॉमिंटर्न 1919 में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किया, कौन, लेनिन, है ना। मार्क्सवाद का प्रचार करने के लिए और विश्व के मजदूरों को संगठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए क्या हुआ, विश्व के जो साम्यवादी दल थे उनके नेताओं का एक सम्मेलन हुआ मॉस्को में, है ना, और उनका एक ग्रुप बना, एक संघ बना जिसका नाम है कॉमिंटर्न, है ना, उनका क्या नाम है, कॉमिंटर्न। इसका उद्देश्य क्या था, तो क्रांति का प्रचार करना और साम्यवादियों की सहायता करना। ये था आपका आज का टॉपिक, लेनिन और लेनिन के कार्य, है ना। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, और उसमें क्या पढ़ेंगे, तो लेनिन का ये काम था, बहुत इंपोर्टेंट काम था, जिसको यहाँ पर बताना चाह रहे थे लेकिन यही बहुत लंबा हो गया, जिसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। उसका नाम है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति के बारे में सब चीज जानेंगे अगले पार्ट में। आज